इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। आप जो कुछ करते हैं उससे कहीं ज्यादा है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता यदि आप एक चौकीदार हैं या सीईओ। मेरा मतलब है इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता हम क्या करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है, वो है क्या मैं वही कर रहा हूँ जो परमेश्वर मुझसे चाहता है। खैर, इस उपदेश को आज रात मैंने शीर्षक दिया है ब्रेकिंग फ्री, और मैं केवल ये कहना शुरू करती हूँ कि आप कितना जीवन जी रहे हैं, और इनमें से कुछ चीज़ों पर मैं धीरे धीरे जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इतनी तेज़ी से जाऊँ कि ये बस आपको छू कर निकल जाए और आपको इसके बारे में सोचने का मौका ना मिले। आप किसका जीवन जी रहे हैं, या आप वो जीवन जी रहे हैं जो वास्तव में आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चाहता है आप जिए। देखो, मेरा मानना है कि जब हम वही करते हैं जो परमेश्वर चाहता है हम करें, तो हम जीवन का आनंद लेने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर ने हमें दुखी होने के लिए बुलाया है। एक दुखी पापी होना एक बात है और एक दुखी संत होना दूसरी बात है। और सच में अभी भी वास्तव में बहुत से चिड़चिड़े नाखुश ईसाई हैं, और इसमें एक छोटा हिस्सा हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के नेतृत्व की इच्छा की कमी है, क्योंकि हम ज्यादा दूसरों द्वारा स्वीकारा जाना चाहते हैं। हमसे क्या उम्मीद है वो करने में लग जाते हैं, बजाय ये महसूस करने की कि परमेश्वर वास्तव में क्या चाहता है। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि इस सप्ताहांत आप विश्वास में एक कदम बढ़ाकर ये कहने वाले हैं, ठीक है प्रभु, मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ, मैं पवित्र आत्मा के नेतृत्व का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं आपको बता सकती हूँ कि आप जहाँ लंबे समय से परमेश्वर आपको वहाँ से बाहर निकालेगा, क्या आप मेरे साथ हैं? और हर किसी को ये अच्छा लगने वाला नहीं है जब आप बदलाव करना शुरू करते हैं, तो हर किसी को ये अच्छा लगने वाला नहीं है। इसलिए हो सकता है आप बिल्कुल वैसा जीवन जी रहे हैं जैसा आप जीना चाहते हैं। हो सकता है आपका जीवन बहुत अच्छा है और आप वास्तव में कुछ भी बदलना नहीं चाहेंगे। खैर, मुझे आशा है कि आप यहाँ हम बाकी सब के लिए प्रार्थना करेंगे। आप जानते हैं कौन थोड़ा बेहतर होना नहीं चाहता, और जैसा मैंने कहा आपका जीवन बदलने वाला नहीं है यदि आपकी बदलाव की इच्छा नहीं है। यदि आपकी बदलने की इच्छा नहीं है तो जीवन बदल नहीं सकता। बाहर केवल संसार में दबाव नहीं है, लोग क्या सोचते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, इसका दबाव चर्च में भी है। आप पर हर सप्ताह किसी प्रार्थना सभा में जाने का दबाव हो सकता है, जहां वास्तव में आपको लगता है कि आपने वहां नहीं होना चाहिए। आप पर किसी प्रकार की समिति पर होने का दबाव हो सकता है जहां आपको नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा का पालन करना चाहते हैं तो आपको ये कहने में सक्षम होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मुझसे ये चाहता है। मुझे फिर से कहने दो, क्योंकि आप जानते हैं यदि आप पवित्र आत्मा के नेतृत्व का पालन करना चाहते हैं, और जिसे इस सप्ताह में बार बार कहने वाली यीशु हमारे लिए मरा ताकि हमारे पास जीवन जीने का एक बिल्कुल नया तरीका हो सकता, और अब वो कानून के नियम और कायदों के तहत नहीं है। और इसका मतलब है न केवल पुराने नियम के कानून से, लेकिन यहाँ तक कि उन नियम कायदों से भी जो हर कोई हमारे जीवन के लिए निर्धारित करता है। लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं, और समस्या यह है कि आप ही एक व्यक्ति हैं और हर कोई आपसे कुछ न कुछ उम्मीद रखता है, और किसी न किसी तरह इस प्रार्थना में आप खो जाते हैं, और यहाँ तक कि आप क्या चाहते हैं ये भी आप नहीं देख सकते। वास्तव में परमेश्वर क्या चाहता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करना चाहता हूं, यहाँ तक कि क्या मुझे अपना जीवन पसंद है। वे बस इसके साथ रहते हैं और सिर्फ इसे बर्दाश्त करते हैं। मैं स्वर्ग जाने तक इसे सहन करने की कोशिश करूंगा। खैर, स्वर्ग इन सब से कहीं बेहतर होगा, ये सुनिश्चित है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें अपनी यात्रा का आनंद लेना चाहिए। आप में से कितनों को लगता है कि ये करना चाहिए, सफ़र का आनंद? इसलिए मुझे हैरानी है कि यहाँ कोई है कि आप पूरी तरह खुश हो चुके हैं। देखो, बहुत से
हाथ ऊपर उठ रहे हैं, शायद आप में वो नहीं है, शायद आपको ज़रूरत है। पहला काम जो आपको करना चाहिए, सप्तांत अपने आप के साथ थोड़ा समय बिताएं और बस वापस अपने दिल के साथ संपर्क करो। और क्या 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 परमेश्वर तो क्या चाहता है कि मैं करूं क्या? अब जानते हैं, मेरा मानना है कि परमेश्वर आपसे जो कराना चाहता है उसे करने की वो आपके भीतर एक इच्छा देगा। शायद आपको चाहे कि आप अपनी इच्छाओं के संपर्क में आएं। आप जिसका जीवन जी रहे हैं, क्या आप सच में वही जीवन जी रहे हैं जो आपको जीना चाहिए था, या वो जो किसी दूसरे ने आपके लिए बनाया है? क्या यदि आपका स्वयं का होना अधिकांश लोगों से अलग होने की ज़रूरत है? मैंने एक बगीचा बनाकर एक टमाटर उगाने की कोशिश की और इससे पहले कि हम पैदावार लेते, कीड़ों का एक बड़ा झुंड रात में आया और मेरे सभी टमाटरों में बड़े बड़े छेद कर गया। और मैंने पड़ोसी की लड़की को बुलाया, उसे कहा हमारे टमाटर बर्बाद हो गए, कीड़ों ने आकर उन्हें खा लिया। वो बाहर आई और उसने कहा कि मेरे तो बिल्कुल ठीक है। मैं परमेश्वर पर थोड़ा नाराज़ हुई, ये जैसे अब मैं यहाँ एक विश्वास करने वाली महिला हूँ और मैं उन टमाटर के लिए प्रार्थना कर रही थी, और तुमने क्यों कीड़ों को मेरे टमाटर को खाने दिया और उसके नहीं? और उसने कहा मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था। मेरे टमाटरों की रक्षा करना परमेश्वर का काम नहीं था, क्योंकि उसने मुझे वो करने को नहीं कहा। जब मैंने बाहर कदम निकाला, मैंने विश्वास किया कि अपने जीवन पर परमेश्वर के बुलाने का पालन करूं। और मैं इतना ही जानती हूं कि इस समय इसे कैसे करना है कि मैंने विश्वास किया कि यही था। लेकिन वास्तव में मेरा क्या विश्वास है इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। देखो, हर तरह की संभावना है कि परमेश्वर आपको कुछ ऐसा करने के लिए बुलाएंगे जो लगता है थोड़ा बेतुका हो। मैं आपको कुछ बता दूं, यदि परमेश्वर आपके दिल में कुछ ऐसा करने को डालता है जो आप कर सकते हैं फिर शायद ये परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो आपको कुछ ऐसा देने वाला है जिसके लिए आप उसका सहारा लेने वाले और थोड़ा सही प्रकार का भय रखना चाहिए। हे खुदा, यदि तू नहीं आता तो मैं मुसीबत में होती, बहुत बड़ी मुसीबत में। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम अपना आत्मविश्वास उनमें रखें, अपने आप में नहीं। मैं पुरुष से पूछती हूँ, क्या आप अपने छोटे से समूह में पूरी तरह से अलग होना चाहते हैं? तो आपको होना होगा। आप जानते हैं, ये समय अपना जीवन जीने का बजाय लोगों को खुश करने की कोशिश में जो आपको लगता है कि वो आपसे चाहते हैं। बिल्कुल, आमीन। अब मैं ये नहीं कह रही कि हम लोगों के लिए काम नहीं करते, हम उन्हें खुश करने की कोशिश नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ जो मैं करती हूँ वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो मैं करना चाहती हूँ और दूसरे क्या सोचते मैं परवाह नहीं करती। मैं बात कर रही हूँ उन बड़े मुद्दों के बारे में जो आप अपने जीवन के साथ कर रहे हैं। आप में से कितने हैं जो अपनी नौकरी को बर्बाद नहीं कर सकते? ये भी कितने लोग हैं। चलिए भी ठीक है, इस बात पर हम यहाँ कुछ लोग वास्तव में अपनी जगह से उठ गए। ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। ऐसा काम जिससे आप नफरत करते हैं, वो जगह जिससे आप नफरत करते हैं, वहाँ रोज़ाना जाना कितना मूर्खतापूर्ण है। आप कहते हैं खैर मुझे जीविका कमानी है, ठीक है, मैं इससे असहमत नहीं हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं, जबकि आप उस काम से नफरत करते हैं जिससे आप जीविका कमा रहे हैं, उस काम के बारे में सोचिए जिसे आप पसंद कर सकते हैं। आप में से कुछ को बदलाव की ज़रूरत है। आपको सब कुछ बदलने की ज़रूरत है। यदि आप ही कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करते हैं तो आपके लिए कुछ भी अलग होने वाला नहीं है। यदि आप अलग होने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप कभी भी ये नहीं जान पाएंगे कि क्या आप सही हैं। असफलता का पूरा डर और लोग क्या सोचेंगे, ये लोगों को उनकी नियति तक पहुंचने में अपंग बना रहा है। वो क्या कर रहा है?
वो बहुत डरावना है। और देखो बात यह है कि यदि आप सच में जानते हैं कि आप मसीह में कौन है और आप वास्तव में जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, तो वो आपको साहस देंगे, क्योंकि आपको एहसास है कि आप जो करते हैं उससे कहीं ज़्यादा इसलिए यदि आप कुछ करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपको वास्तव में विश्वास है कि इसे करने में परमेश्वर आपका नेतृत्व कर रहे हैं और ये काम नहीं करता, तो लोगों के लिए बस ये कहना इतना मुश्किल क्यों होता है। आप जानते, मुझे लगा कि वो परमेश्वर था, वो नहीं था, ये काम नहीं हुआ तो क्या, लेकिन मैं कुछ दूसरा करने की कोशिश करूंगा। आइए भी, या शायद किसी ने सच में आपको चोट पहुंचाई और आप अभी भी उसी दर्द में पड़े हुए हैं। 5-10 साल उन्होंने आपसे जो किया, उस नफरत को लेकर आप अभी भी बैठे हुए। एक अद्भुत जीवन आपका इंतजार कर रहा है। मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। यदि आप वास्तव में पवित्र आत्मा के नेतृत्व का पालन करना शुरू करते हैं, आपको जो लगता है कि पवित्र आत्मा का नेतृत्व है, कभी कभी आप बिल्कुल ठीक सोचेंगे और आप पूर्णतः सही होंगे और कभी कभी आप गलत होंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि गलतियां करने से आप परमेश्वर से सुनना कैसे सीखते हैं। गलत करने से कुछ साल हुए, मैंने समय से पहले ही टीवी पर आने की कोशिश की। कभी कभी आपके दिल में कुछ होगा और आपके दिल में ये बात सही है, लेकिन समय आपके लिए गलत है। आमीन। ये समय है मुक्त होने का। क्या आप वास्तव में अपने जीवन का आनंद लेंगे और संतुष्ट होकर अपने जीवन के अंत तक पहुंचेंगे और वास्तव में ऐसा महसूस करेंगे? क्या आप जानते हैं, मेरा मार्ग अच्छा रहा और मुझे विश्वास है कि मैंने वही किया जो परमेश्वर चाहता था कि मैं करूं। या आप चाहेंगे फिर कोई आपकी सराहना करें क्योंकि जो कर रहे हैं वो पसंद है? आप में से कुछ को कुछ फैसले करने, हमें आत्मविश्वास की बात करनी चाहिए, क्योंकि रोमांच के बिना जीवन नहीं है जब तक कि हम आश्वस्त न हों। और हम जानते हैं एक ही चीज़ है जो विश्वास को रोकती है और बाधा लाती है, वो है भय। इसलिए कुछ साल पहले मैंने लिविंग करेजियसली नाम की एक किताब लिखी थी। मैंने इसे डू इट अफ्रेड नाम देना चाहती थी, लेकिन फिर भी ये भय जो लिखे एक पत्र से शुरू होती और उससे मैं आपके लिए पढ़ूंगी। भय में केवल हमारे लंबे समय तक अंतरंग संबंधों के कारण तुम्हें प्रिय बुला रही हूं, और निश्चय ही इसलिए नहीं क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। वास्तव में तुम शुरुआत से आखिर तक एक कष्टदायक प्रभाव डालने वाले हो। तुमने मुझसे झूठ बोले, तुमने मुझसे काम करने से रोकने को कहा, लोगों का रास्ता ढूंढ लिया, और यीशु मुझे वहीं मिला जहाँ थी और मुझे मुक्ति के। आप मेरा पत्र मिलने के बाद तुम्हें अपना समय बर्बाद करने और मुझसे मिलने की कोशिश करने का फैसला करना चाहिए। मैं तुम्हें समय से पहले ये बता दूं कि तुम मिलोगे परमेश्वर। मैं विश्वास और दृढ़ निश्चय से, मैं नहीं डरूंगी, निश्चित रूप से, और तुम्हारे नाम के लिए एक जगह है। इसलिए तुम्हें ये पुस्तक खरीदना और शुरू करना चाहिए। जब आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ करें, तो आपको उसे करना चाहिए, भले ही आप इसे डरते हुए करें। वह एक बुरी आत्मा है जिसकी वजह से हम झुकना और पीछे हटना चाहते हैं। मैं वो पहल कभी नहीं भूलूंगी जिसको मैं कहूँगी अ बिग स्पीकिंग एंगेजमेंट। आप जानते हैं, उससे पहले यदि मुझे 200 लोगों को सिखाना होता, जो बहुत बड़ा था, और एक सम्मेलन था जो फ्लोरिडा के जैक्सनविले में होने वाला था, और एक वक्ता जो आने वाला था उसका आना रद्द हो गया, और कोई जो किसी और को जानता था और वो किसी और को, और वो किसी और को जो मुझे जानता था। मैं स्पष्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, किसी का पहला चयन नहीं था और मैं मुख्य वक्ता नहीं थी, मैं एक कार्यशाला वक्ता थी। और उद्घाटन की रात वे 900 लोग मुझे जैसे 9 लाख लोगों की तरह नजर आ रहे थे, और वहाँ पहली पंक्ति में मैं अमुक अमुक पादरी और अमुक अमुक लोगों को देख रही थी जो मुझे बहुत बड़े लगे। मेरा मतलब है, आप क्या जानते हैं, मैंने ऐसा महसूस किया। शैतान चाहता है आप छोटा
महसूस करें, वो चाहता है आप तुच्छ और पूरी तरह से बेकार महसूस करें, लेकिन वो झूठा है। यदि आप उसका सामना नहीं करते हैं तो वो कभी आपको अकेला छोड़ने वाला नहीं है। और आप कहें मैं वही करने वाली हूँ जो मुझे लगता है कि करना चाहिए, मुझे परवाह नहीं यदि मैं कांपते हुए करूँ तो मैं करूँगी, मैं उसे पूरे विश्वास से करूँगी। तो खैर वे चाहते हैं कि कार्यशाला के वक्ता उस रात ऊपर आकर बस 2 या 3 मिनट दे कि उनकी कार्यशाला कैसी होने वाली थी, ताकि लोग फैसला कर सके कि वो कहाँ जाना चाहते। खैर मैं ये बताने के लिए उठी कि मेरी कार्यशाला किस बारे में होने वाली थी, और मुझे याद है मैं गलतियों अध्याय 3 वचन 3 में से एक के बारे में सिखाने जा रही थी कि हम अनुग्रह से बदले हैं न कि कामों से। और मैं इतनी घबराई हुई थी कि जब मैंने लोगों को बताने के लिए कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ अपना मुंह खोला तो बस चूं चूं की आवाज़ बाहर निकली। और उस वक्त मैंने काफ़ी मेहनत की थी। अब जैसा आज मुझे देख रहे हैं मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं थी। मैं एक छोटी सी वक्ता के तौर पर काम कर रही थी। वहाँ बहुत सारे लोग थे और मुझे लगा कि अब मैं इन लोगों के सामने बिल्कुल भी बोल नहीं पाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा था। वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, पादरी थे, और उसके बाद कौन था, जॉयस। मेरा मतलब है, और क्या आप जानते हैं, मैंने ऐसा महसूस किया शैतान चाहता है आप छोटा महसूस करें। वो चाहता है आप तुच्छ और पूरी तरह से बेकार महसूस करें, लेकिन वो झूठा है। यदि उसका सामना नहीं करते हैं तो वो कभी आपको अकेला छोड़ने वाला नहीं है। और आप कहें मैं वही करने वाली हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, मुझे परवाह नहीं यदि कोई कांपे, मैं कर रही हूँ। अब से मुझे वही करना है जो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर चाहता है कि मैं करूं। आमीन। खैर वो चाहते थे कि कार्यशाला के वक्त उस रात ऊपर आकर बस 2 या 3 मिनट दें कि उनकी कार्यशाला कैसी होने वाली थी, ताकि लोग फैसला कर सके कि वहाँ जाना चाहते हैं या नहीं। खैर ये बताने के लिए उठी कि मेरी कार्यशाला किस बारे में होने वाली थी। और मुझे याद है मैं गलातियों अध्याय 3 वचन 4 से इस बारे में सिखाने जा रही थी कि हम अनुग्रह से कैसे बदलें। और मैं इतनी घबराई हुई थी कि जब मैंने लोगों को बताने के लिए कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ अपना मुंह खुला तो मैं बस चूं चूं की आवाज़ ही कर पाई। जब आप डरते हैं आपको लगता है जैसे आपको बाथरूम जाना है, आप कांपते हैं, आप घबराते हैं, आपको पसीना आता है और आप दिमाग से खाली हो जाते हैं। और आप जानते हैं शैतान ऐसा चाहता है, तुम अपने दिमाग से बाहर हो, तुम्हें इस मंच से नीचे आ जाना चाहिए। फैंटन मिसौरी वापस जाओ, वही तुम्हारी जगह है और अपना बाकी का जीवन वहीं गुजारो, वो भी चुपचाप रहकर। खैर मेरे पास चुनने का विकल्प था और मैंने लोगों में से कईयों के पास चुनने का विकल्प रखा और आपको अपने जीवन के विकल्प चुनने रहिए। और कुछ भी गलत करने की आपको कीमत चुकानी है, लेकिन वहाँ हमेशा एक इनाम है। जहाँ जोखिम है वहाँ सदा इनाम भी है। क्या आपने मुझे सुना? मैं जानती थी मेरे पास 2 विकल्प थे, मंच से भागकर रोते हुए घर जाऊं या फिर से कोशिश करूं। इसलिए मैं अपने अंदर से जितना हो सकता था जुटाया और अपना मुंह खोला और बोल दिया। और अगले दिन मेरी कार्यशाला पूरी तरह से भरी हुई थी। लोग दरवाजे के बाहर तक थे। उन्होंने हर एक चीज़, यहाँ तक कि कैसेट टेप्स जो लेकर गई थी, खरीदे। और यही मैं चाहती थी। हमारा टेबल पूरा खाली हो गया। नीति वचन में बाइबल में, विस्तारित बाइबल में लिखा है और मुझे ये अच्छा लगता है। इसमें लिखा है, बुद्धिमान महिला को पाएंगे सभी सम्मान और भलाई, और आत्मविश्वासी मूर्खों की बढ़ती अपमान की ही होगी।
और विस्तारित बाइबल में जहाँ कई मूर्ख शब्द प्रयोग हुआ है वहाँ ब्रैकेट में लिखा है आत्मविश्वासी आदमी। इसलिए कोई भी जो आत्मविश्वासी है वो मूर्ख है। आप जानते हैं क्यों? आपको निराश करने वाले लोग हैं। आमीन। और दूसरे लोग भी आपको निराश करेंगे। और मुझे लोगों से प्रेम है, मुझे रिश्तों से प्रेम है, मुझे दोस्तों का होना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत समय पहले मैंने सीखा मुझे परवाह नहीं कि वे कितने अच्छे दोस्त हैं। किसी दिन जब आपको उनकी ज़रूरत है वो वहाँ होने वाले नहीं हैं, या आप उन्हें समझाना चाहेंगे वो समझने वाले नहीं हैं। और इसलिए नहीं कि वे बुरे हैं, वे बस इंसान है। पौलुस कहता है शरीर पर भरोसा नहीं रखो। विश्वास एक कदम बढ़ा रहा है इससे पहले कि आप जानें कि दूसरा कदम क्या है। और दोस्त इसमें हिम्मत रखिए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें पूरा ब्लूप्रिंट रखना है। हम वो सब कुछ जानना चाहते हैं जो होने वाला है। इज़राइलियों ने जब तक यरदन में पाँव नहीं रखा था, पानी 2 हिस्सों में नहीं बटा था, और आप में से कुछ को इसमें बस अपना पाँव रखना बाकी है। अब आइए भी आइए भी आपको बस जानना है कि यदि आप सही हैं, और हो सकता है आप गलत हैं, लेकिन ये दुनिया का अंत नहीं है। ओ परमेश्वर क्या हो यदि मैं तुझसे चूक जाऊं, यदि मैं तुझसे चूक जाऊं, यदि मैं तुझसे चूक जाऊं। मुझे अभी भी याद है मैं कहाँ थी। मैं अपनी कार में ड्राइव कर रही थी और परमेश्वर को समझाने की कोशिश कर रहा था। हम झगड़ा कर रहे थे। वो चाहता था कि मैं करूं और मैं इतना डरी हुई थी कि मैं परमेश्वर को खो देने वाली थी। उसने कहा यदि तू मुझे खो देती हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये बात आपको समझनी चाहिए। गलती करना दुनिया का अंत नहीं है। हम गलती करने के बारे में इतने परेशान क्यों हैं? यदि आप जानते हैं कि आप मसीह में कौन है, तो फिर आप जानते हैं कि आप कौन है। आप इसके बारे में ज़्यादा क्या कर रहे हैं? आप में से कितने जानते हैं कि एक्ट्रेस जॉन क्रॉफर्ड कौन थी? आपने उसके बारे में सुना? एक बार मैंने पढ़ा था कि उनके बूढ़े होने के बाद और जब वो अभिनय नहीं कर रही थी, किसी ने उससे कहा आप जॉन क्रॉफर्ड नहीं हुआ करती थी। तो उसने क्या कहा होगा समझिए और सुनिए। मैंने सोचा, मैं आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि कभी कोई मेरे पास आकर ये कहे आप जॉस मैर हुआ करती थी या नहीं। यदि उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें एक उपदेश मिलने वाला है। मैं कहने वाली मैं हुआ करती थी और मैं अभी भी हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ और मैं जो करती हूँ उससे बंधी हुई नहीं हूँ। मैं आपको कुछ बताती हूँ कि मुझे सीखना चाहिए, और अच्छा हो कि आप भी सीखें। कोई भी हमेशा वही नहीं कर सकता जो उन्होंने हमेशा किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें कितने अच्छे हैं। किसी का जल्दी या बाद में आना होगा, इसमें आप बेहतर होंगे। और किसी दिन आप बूढ़े हो जाएंगे और आप वो सब करने के लायक नहीं रहेंगे जो आप कर रहे थे। इसलिए आप जो करते हैं उसके महत्व और योग्यता के बारे में बहुत सावधान होना चाहिए, और आप में से कहीं ज्यादा हैं। इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक चौकीदार हैं या सीईओ हैं। मेरा मतलब है इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता हम क्या करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है, वो है क्या मैं वो कर रहा हूँ जो परमेश्वर मुझसे चाहता है। परमेश्वर ने दृढ़ता से मेरे मन में आज रात ये सिखाने के लिए डाला कि जोखिम हमेशा कुछ नया करने में नहीं होता। कई बार ये कुछ पुराने को छोड़ने में होता है। और मैं इसके बारे में दृढ़ता से महसूस करती हूँ कि मुझे विश्वास है कि यहाँ आपके जैसे और भी हो सकते हैं जिन्हें इसकी जरूरत है। और कभी कभी चीजें जिन्हें आपने छोड़ देना चाहिए, ये चीजें वे नहीं है जिनसे आप नफरत करते हैं और इनको छोड़ देना आपको अच्छा लगेगा। कई बार ये चीजें जिन्हें आप करते रहना चाहते हैं।
लेकिन आप सब कुछ और सब अच्छे से नहीं कर सकते। मैंने अपने प्रशिक्षक से कहा, क्योंकि मैं हफ्ते में 3 बार व्यायाम करती हूँ और अब मुझे 14 साल हो गए, मुझे लगता है कि जीवन में मुझे जल्दी शुरू करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया तो सही। और वास्तव में किस चीज़ ने मुझे व्यायाम शुरू करने के लिए उकसाया? खैर, सबसे पहले एक दिन मैंने खुद को आईने में देखा अच्छे से, पूरी तरह से कपड़े नहीं पहने हुए थे, उस दृश्य को भूल जाएं, और सब कुछ जो यहाँ ऊपर हुआ करता था वह नीचे आ गया था। और मैंने सोचा, परमेश्वर, मैं मुसीबत में हूँ। और वास्तव में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे प्रभु ने मुझसे कहा, यदि तुम अपनी यात्रा का आखिरी तीसरा चरण ख़त्म करना चाहती हो और जो मैंने तुम्हें करने को दिया उसे पूरी तरह से पूरा किया, तो फिर तुम्हें शुरू करना चाहिए, तुम्हें नियमित रूप से व्यायाम करना होगा। अब मैं ये करवाने की कोशिश नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ। और मैंने 14 साल पहले करना शुरू किया, और मैंने हाल ही में अपने प्रशिक्षक से पूछा, मैंने कहा, तो यदि मैं जो कर रही हूँ वही करती रहूँ जब मैं 90 साल की होती हूँ, तो क्या तब भी मैं ऐसा करने में सक्षम होंगी? और उसने कहा नहीं। मैंने कहा, खैर क्यों नहीं? उसने कहा, क्योंकि तुम 90 की हो जाओगी। उसने कहा, व्यायाम करने के लायक होंगी, लेकिन जैसा कि आप अभी करती हैं उतना वजन आप नहीं उठा पाएंगी, आपको कम रेव्स लगाने होंगे, कुछ ऐसे व्यायाम जो शायद अब और नहीं कर सकती। और क्या आप जानते हैं, जब आप ताकतवर हैं और आप एक बुलडॉग की तरह होते हैं, और आप जानते हैं कि मैंने अपना जीवन चीज़ों को दबाने और चीज़ों को माध्यम से आगे बढ़ने में बिताया। शुरुआत से जब मेरे पिता मेरा शोषण कर रहे थे और ये फैसला लेते हुए कि मैं अपने जीवन के साथ कुछ करने वाली हूँ, ये मुझे बहुत थका देता था। मैं कुछ करना चाहती थी पर मैं अपना कोई फैसला नहीं ले पाती थी। लेकिन वास्तव में मेरा मानना है कि आप में से कुछ के लिए सबसे बड़ा रोमांचक हो सकता है संभवतः ऐसे कुछ हो जाने देना जो आपके जीवन में फल नहीं ला रहा है, या शायद आपके जीवन में कभी फल लाया ही नहीं। आप जानते हैं कि आप यहाँ क्यों कर रहे हैं, आपको बस इसका एक तरह का नशा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। खैर, क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? इससे पहले कि आप कुछ नया करने को लिए, परमेश्वर आपको हमेशा कुछ छोड़ने के लिए कहता है जो पुराना आपके पास है। आप मूर्ख हैं यदि आप सोचते हैं कि आप हमेशा वो कर सकते हैं जो आपने हमेशा किया है। जीवन की यात्रा है और एक समय के लिए चीज़ों का अभिषेक किया जाता है, और दोस्तियों का एक समय होता है, अभिषेक का होता है। मेरे पास लोग हैं जो 20 साल पहले मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, जिनसे अब मैं कभी नहीं मिलती, और अब मुझे वो नहीं सुनते। अपने समय में हर चीज़ सुंदर होती है, आप कहते हैं। खैर, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं परमेश्वर से कुछ सुनूं? और आप जानते हैं, यदि आप स्वयं के प्रति ईमानदार हैं, आप जानते हैं अपने आप के साथ ईमानदार होना हमेशा आसान नहीं होता, ठीक है? मैं अभी भी एक पृष्ठ पर हूं, ये समस्या है यहाँ। यहाँ कोई नई बात नहीं है। मैंने पूरा उपदेश खत्म कर दिया, मैं बस इसे पीछे से और पढ़ूंगी। फिलिपियो 3:3, शरीर पर भरोसा मत करो लेकिन केवल यीशु मसीह में करो, और इस संसार के सदृश न बनो। नीति वचन 3:26, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। अब 1 कुरिन्थियों अध्याय 1:27-31। मुझे आप में से कुछ की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए कि खुद को कम करना और सोचना कि क्योंकि आप सुपर स्मार्ट नहीं हैं इसलिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपके पास सही शिक्षा नहीं है, या सही दोस्त नहीं है, या आप जानते हैं कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, या जो कुछ भी है बंद पड़ा है, जो कुछ भी शैतान आपको बता रहे। परमेश्वर उन लोगों को नहीं चुनता है जिन्हें दुनिया चुनती है। असल में वो चुनता इन वचनों में से ये लिखा है,
परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। वो लोगों को चुनता है जो जानते हैं कि उनमें वो सब कुछ नहीं है, और जानते हैं कि यदि परमेश्वर नहीं आता है तो वे बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए दुनिया में सभी लोग जो अनुमान नहीं लगा सकते कि परमेश्वर दुनिया में आपका इस्तेमाल क्यों कर रहा है, उसे ये करते हुए देखना चाहिए। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो भी नहीं है उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं। क्यों? ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। क्या आप जानते हैं सभी चेलों में से केवल एक ही था जिसे दुनिया ने मंजूर किया होता, और वो था यहूदा। वो बहुत शिक्षित था, वो सब मिलाकर उसमें वो था, अच्छा बोलता था। मेरा मतलब पतरस बिल्कुल नहीं। शायद लूका वो एक डॉक्टर था, लेकिन बहुत से चेले जिन्हें यीशु ने चुना, और वो सिर्फ उनके साथ ही अटका नहीं रहा। बाइबल में लिखा कि उन्हें चुनने से पहले उसने पूरी रात प्रार्थना की थी। लेकिन देखो फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर आपके लिए क्या चुनता है। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते तो फिर ये कभी नहीं होगा। इसलिए जिस तरह दुनिया आपको देखती है, आपको स्वयं को वैसे देखना बंद करना चाहिए, और आप स्वयं को वैसे देखना शुरू करें जैसे परमेश्वर आपको देखता है। और मैं आपको बता सकती हूँ, मुझे परवाह नहीं कि आप कौन है। यदि परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बुलाता है, हो सकता है आप में से कोई स्वाभाविक योग्यता न हो, लेकिन आप जानते हैं आपको क्या योग्य बनाता है? परमेश्वर का अभिषेक। और हम अब अभिषेक के बारे में बहुत कम बात करते हैं। मैं ये नहीं जानती कि कितने लोग वास्तव में ये जानते हैं। अभिषेक तब होता है जब परमेश्वर की उपस्थिति आप पर आती है और अफसोस कुछ करने के लायक नहीं बनाती। बाइबल में लिखा है कि जब राजा शाऊल पर पवित्र आत्मा का अभिषेक आया तो वो एक दूसरा आदमी बन गया, और मुझे ये अच्छा लगता है। आप जानते हैं, जब तक मैंने प्रचार करना शुरू नहीं किया था, मैं नहीं जानती थी कि मैं मजाकिया थी। कोई नहीं जानता था। और मैं आपको सच बताऊंगी, मैं जानती हूँ ये पवित्र आत्मा है। मैं जानती हूँ वो आपके लिए उन चीज़ों को करने की वजह बन सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते, वे चीज़ें जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हैं। क्या कोई मुझे सुन रहा है? आप अपने जीवन के बारे में उत्साहित नहीं होंगे यदि आप वही करते हैं जो आप करना चाहते हैं या आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, या आपके दोस्तों को लगता है कि आप कर सकते हैं। अपने जीवन के बारे में उत्साहित होने का एक ही तरीका है, वो करना शुरू करें। आप विश्वास करते हैं कि वास्तव में परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप करें, और आप उसके लिए हैं। अपने दिल का अनुसरण करें। ये उनमें से एक है जिसके लिए यीशु मरा कि आप पाएं वो अपने दिल का अनुसरण करने का अधिकार। आइए भी, परमेश्वर आपको आपकी शिक्षा, आपके कौशल, आपके अनुभव या आपकी योग्यता के कारण नहीं चुनता। वो आपको चुनता है क्योंकि आप उपलब्ध हैं। मुझे हमेशा ये कहना अच्छा लगता है, परमेश्वर आपको क्षमता के कारण नहीं बल्कि उपलब्धता के कारण चुनता है। आप जानते हैं, मैं वास्तव में यहाँ हर व्यक्ति के लिए आशा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। देखो, मेरे दिल में कुछ है जिसे मैं घटित होते देखना चाहती हूँ, और ये तब होगा जब आप घर जाते हैं। ये बिल्कुल यहाँ होने वाली बात नहीं है, ये तब होना चाहिए जब आप घर जाते हैं। और मैं आप में से हर एक को एक फैसला करते देखना चाहती हूँ। क्या परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं? खैर, मुझे खुशी है कि आप इस बारे में इतने उत्साहित हैं। देखा, आप में से बहुत से लोग सोच रहे हैं, खैर मैं क्या कर सकता था। खैर यही समस्या है। आपको आश्चर्य होगा कि आप क्या कर सकते थे। आपको बस इतना करना है जैसे यशायाह ने कहा था, मैं यहाँ हूँ प्रभु, मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आप बहुत छोटे नहीं हैं और आप ना बहुत बूढ़े हैं, और आप जो करते हैं वो महत्वहीन नहीं होगा। मुझे लगता है आपको थोड़ी देर पहले बताना शुरू किया था। मेरी पुत्रियों में से एक बिल्कुल सही समय पे आई थी जब मैं वास्तव में ये कह रही थी
मुझे और ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। लेकिन ये ज़्यादा व्यक्तिगत मदद के बारे में था जो मुझे चाहिए थी, तो ये कोई सही व्यक्ति होना चाहिए था। मेरा मतलब है आप 125 पुस्तकें नहीं लिख सकते और अन्य सभी करते हैं, जैसे ग्रोसरी लिस्ट, ये सामान करना। मेरा मतलब है आप नहीं कर सकते। और आपकी ज़रूरत क्या है? आपको परमेश्वर वो चीज़ें मुहैया कराएं। और उसने कहा जीवन के इस समय पर मैं वास्तव में विश्वास करती हूँ मेरे जीवन में परमेश्वर का आह्वान कि आपकी मदद करूं, और इसलिए वो एक सहायक है। खैर, आप जानते हैं, हो सकता है लोग उसके लिए ताली न बजाए, लेकिन मैं उससे मैनेजर बुलाती, वो मकाम प्रबंधन संभालती है। आमीन। और वो अपना बहुत ज़्यादा समय कुर्बान करती है, और हाँ, मैं उसे आशीष देती हूँ और मैं उसकी मदद करती हूँ, मैं उसके लिए चीज़ें करती हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि जो वो करती है वो मेरे लिए कर सकती है। उसके अपने 4 बच्चे हैं, अब वे उनमें से 2 घर से चले गए और दूसरे 2 हैं, एक कॉलेज में और दूसरे अपने हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में है। तो ये ऐसा नहीं है कि उन्हें लगातार देखभाल की ज़रूरत है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा करती है। और क्या मैं आपको बता सकती हूँ, वे लोग जो मेरे लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं, ईमानदारी से मैं आपको बता सकती हूँ, वो मेरे जीवन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण लोग होते हैं। और इसलिए यदि आप लोगों में से एक हैं जिसे किसी दूसरे की मदद के लिए बुलाया गया है, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और बस ये करें और अपने पूरे मन से करें, और कभी ये न कहें खैर मैं तो बस एक सहायक हूँ, या मैं तो सिर्फ घरों में सफाई करती हूँ। मुझे खुशी है कि कोई घरों की सफाई करता है। हालेलुया, आमीन। आप में से कितने हैं जो खुश है कि कोई घर की सफाई करता है? अपने आप को कम करना बंद करो और अपने आप को छोटा करना बंद करो। खैर, बस एक सी पतली सी बात हूँ, मेरे खुदा आप उत्तम हो। दोस्त, यदि आज आप एक बच्चों से भरा घर बना सकते हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। उफ, आपका विश्वास चोरी हो गया तो समस्या पैदा हो गई। और आप जानते हैं विश्वास क्या है? ये केवल एक भरोसा है, ये कोई एक भावना नहीं है। मैं जब भी यहाँ ऊपर आती हूँ हमेशा आत्मविश्वासपूर्ण महसूस करती हूँ। हमेशा खत्म होने के बाद भी महसूस नहीं करती। मैं अक्सर करती हूँ पर हमेशा नहीं करती। और कुछ हफ्तों पहले उनमें से एक मेरे साथ हुआ जहाँ मुझे सिर्फ ऐसा लगा ये मेरे जीवन में अब तक की सबसे बड़ी गड़बड़ थी। और मैंने डेव को बताया, ओह, उपदेश देने से बुरा मेरे लिए कुछ नहीं है। और फिर सिर्फ ये महसूस करना जैसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। यहाँ कोई और है जो सिखाता है, उपदेश देता है, और कभी ऐसा महसूस नहीं करता। आप बस ऐसे हैं। और मैं शायद कभी ये करती, लेकिन मैंने उनसे एक प्रति मुझे भेजने को कहा और मैंने इसे देखा। उस रात शैतान मेरे साथ गड़बड़ कर रहा था और उसे आपको ये महसूस कराना अच्छा लगता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। इसलिए विश्वास एक भावना नहीं है। आप हमेशा महसूस नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हैं, लेकिन ये एक अधिकार है। ये कुछ ऐसा है जिसे आपको देने के लिए यीशु मरा। वो नहीं चाहता कि आप भय द्वारा शासित करें। वो चाहता है कि आप आत्मविश्वासी हों, और वो चाहता है कि आप बाहर निकलकर और चीज़ों को करने से सक्षम हो। आप उन चीज़ों को करें जो शायद कभी नहीं की। वो चाहता है कि आप उनमें इतना विश्वास करें कि भले ही आप कुछ दोस्तों को खो दें, लेकिन आप उस पर यह कहने के लिए भरोसा कर सकते हैं, खैर शायद मेरे जीवन के अतिरिक्त सामान थे और ऐसे ही चले गए। मेरा मतलब है यदि ऐसा होता है तो ये एक अच्छी बात है। क्या हमें कुछ मिल रहा है यहाँ पर? खैर, जब आप में आत्मविश्वास नहीं है तो बस कुछ मुट्ठी भर समस्या पैदा होती हैं। नंबर 1, मसीह में आपकी सामर्थ्य कभी सिद्ध नहीं होती। भय आप पर शासन करता और आप उन चीज़ों के बारे में पछतावे में रहते हैं कि जो आप चाहते वो आपने किया होता लेकिन करने से डरते थे। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे दुखद बात एक वृद्ध व्यक्ति को देखना है। मेरा मतलब है कोई ऐसा जिसे आप जानते हैं, 70
80 का वृद्ध और उनके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। ये दिल तोड़ने वाला है। मुझे लगता है काश मैं होती, काश मैंने क्या होता। ये चाहते हुए मरे नहीं, अपनी पूरी सामर्थ्य अपने अंदर बंद रख के मरे ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति सम्मेलन को छोड़ते हुए ये कहे, परमेश्वर मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ, मुझे दिखा मैं क्या कर सकता हूँ। और ये शायद एक प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री नहीं होगी। अब हॉलीवुड जाकर एक मूवी स्टार बिल्कुल भी नहीं बन सकते, ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होगा। शायद आप अगले नेटली ग्रांट नहीं होंगे, लेकिन आप कुछ कर सकते हैं। आइए, आप कुछ तो कर सकते ही हैं। मैं ईमानदारी से कल्पना भी नहीं कर सकती कि ये कैसे दुनिया को बदलेगा और कितनी तेजी से दुनिया को बदलेगा। कैसे लोग चर्च और विश्वासियों को सराहेंगे, हमारे चर्च भरे रहेंगे। आप किसी भी चर्च में सभी लोगों को लाने में सक्षम नहीं होंगे यदि ईसाई वास्तव में अपने पड़ोसियों के प्रति दयालु होते और पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग लोगों की मदद करना, किसी कर्मचारी को ले जाना जिसकी कार का इंजन खराब हो गया और उसे ठीक नहीं करवा सकते हैं। और हाँ, वैसे ये कर्मचारी जिसने आप बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन यदि आप उन्हें ले जाने के लिए पेशकश करते हैं तो ये उन्हें और दुनिया को क्या कहलाएगा, सामान्य से हटकर कहलाएगा। सामान्य से हटकर आप 6 महीने तक रोज उन्हें ले जाएंगे, 6 महीने तक ले जाइए, उनकी मदद करिए। प्रेम एक वचन से बढ़कर है और कुछ लोगों से प्रेम करने के लिए आत्मविश्वास लगता है। सोचना बंद करें आप क्या कर सकते हैं या आप क्या देख सकते हैं। ये भी कोई खिलवाड़ करना नहीं है। आप जानते हैं कि जब मैंने व्यायाम करना शुरू किया, मेरे पास भी हमेशा वही एक बहाना था जो हर कोई रखता है, मेरे पास समय नहीं है। मैं जितनी यात्रा करती हूँ वो कोई आसान काम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती। और आखिर इसने मुझे किनारे कर दिया। इसके अलावा परमेश्वर ने मुझे क्या कहा और जिस चीज़ ने मुझे किनारे कर दिया था, मैंने फैसला किया। और यदि आप फैसला करेंगी तो चीज़ें आसान होंगी। मैंने फैसला किया कि मैं इस बारे में चिंता करना बंद कर दूंगी कि मैं क्या नहीं कर सकती, और मैं वही करने वाली हूँ जो मैं कर सकती हूँ। यहाँ तक कि यदि मैं सप्ताह में केवल 15 मिनट व्यायाम कर सकती हूँ तो मैं वो करने वाली हूँ जो मैं कर सकती हूँ। और क्या आप जानते हैं, ये चीज़ों को धक्का मार के चालू करने जैसा है। और इसलिए आप थोड़ा कुछ करते हो और फिर मुझे ये अच्छा लगना लगा। और जब मैं छोटे कपड़े पहनने के लायक हो गई तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। आइए भी। और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे कहता है 75 साल का कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मुझे ये पसंद है और मुझे ये वापस ले जाता रहता है। आप देखिए, पहले आप निवेश करते हैं। अब सुनो, पहले आप निवेश करते हो और आखिरकार कुछ लंबा सहने के बाद आप में से कितने जानते हैं मैं किस बारे में कह रही हूँ। जब मैंने व्यायाम करना शुरू किया तो मैं इतनी पीड़ा में थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं शौचालय भी नहीं जा सकती थी। ओ मेरे खुदा, मुझे लगता है मैं मरने वाली थी। मेरा मतलब है, मेरे प्रशिक्षक ने कहा कुछ दिन आप बिल्कुल बीमार महसूस करने वाली हैं, और मैंने किया। पहले आप निवेश करते हैं, फिर आप इंतजार करते हैं, फिर आपको फल मिलता है। पहले आप निवेश करते हैं, फिर आप इंतजार करते हैं, फिर आपको फल मिलता है। मैं इसको समाप्त करती हूँ। आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जिससे आपको, यदि आप आत्मविश्वास के साथ नहीं रहते हैं तो आपको कभी भी पूर्ण आनंद पता नहीं चलेगा। और सबसे बुरी बात यह है, मुझे लगता है कि पवित्र आत्मा दुखी है क्योंकि वो आप में है, आपकी मदद के लिए जो आप हो सकते हैं।
और फिर कई तरह की यातना के लिए दरवाज़ा खुला है। मेरे पास यहाँ असफलता का भय पूरा पड़ा हुआ है, मैं आपको बता सकती हूँ, पर अभी मुझे उस बारे में बात नहीं करनी है। आप में से कितने जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है। आप में से कितनी ये कहने के लिए तैयार है, मैं यहाँ हूँ प्रभु मुझे भेज। अब आप सच करें, क्योंकि आप ये कहते हैं तो ये उन चीज़ों में से एक है जो आप वापस नहीं ले सकते। ठीक है, मैं प्रार्थना करने वाली हूँ। पिता, मुझे कोई भी अपने हाथों के नीचे नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है तुझे बहुत से नए काम करने होंगे, नए लोग जो चाहते वो करना जो तू उनसे करवाना चाहती है। और इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू यहाँ हर किसी को किसी न किसी प्रकार का काम देगा। और यदि ये तुरंत नहीं आता है, यदि वो नहीं जानते कि तुरंत क्या होता है, तो उन्हें इंतजार में निराश मत बने रहने दो। हमें हर रोज दिखा तू क्या चाहता है कि हम करें, साथ ही हमें हमारे जीवन का लक्ष्य दे। पवित्र आत्मा के नेतृत्व में आगे बढ़ने और अनुसरण करने के लिए प्रायश्चित रूप से साहसी होने में मदद कर और आत्मविश्वासी होने में भले ही हम नहीं हो पर मदद कर, यीशु के नाम में, आमीन। आपको जो कुछ भी पकड़ के रख रहा है उससे मुक्त होना भयावह हो सकता है, लेकिन यदि आप अपना विश्वास अपने में नहीं परंतु परमेश्वर में रखते हैं तो विजय आपकी होगी। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।